नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग औसत का कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 है। कल की क्लास में हम लोग जहाँ से ख़त्म किए थे, आज की क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। किसी शहर का सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 अंश सेंटीग्रेड है, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 अंश सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 38 अंश सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करो। कब का ज्ञात करना है? बृहस्पतिवार का। चलिए, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, कितना औसत तापमान है? 40। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और इसका औसत तापमान कितना? 40। 1 2 3, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 120। 3 चौक 12, कितना हो जाएगा? 120। समीकरण 1। इसके बाद कह रहा है, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 42। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इसका कितना औसत तापमान है? 42। तो 42 गुणे कितना हो जाएगा? 3। 3 दूना 6, 3 चौक 12। समीकरण क्या बन गया? सेकंड। अब जब चिन्ह सेम होते हैं तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। माइनस 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 और माइनस। अब यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 126। अब यहाँ सोमवार का तापमान कितना दिया है? 38 अंश सेंटीग्रेड। यहाँ कितना रखेंगे? 38 माइनस बृहस्पति, ये कितना बचेगा? माइनस में 6। अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस बृहस्पति बराबर -6 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 38। अब माइनस में बृहस्पति बराबर कितना हो जाएगा? 8 6 14, 3 1 4। माइनस में कितना आएगा? 44। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 44 अंश सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी शहर का सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड रहा, जबकि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 33 अंश सेंटीग्रेड रहा। यदि शुक्रवार का तापमान 35 अंश सेंटीग्रेड रहा हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। कब का तापमान बताना है? सोमवार का। चलिए, कब का बताना है? सोमवार का। कब से? बृहस्पतिवार
सोमवार से बृहस्पतिवार, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस बृहस्पतिवार, इसका तापमान कितना है औसत 30। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12 120। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है जबकि मंगलवार से शुक्रवार, कहाँ से, मंगलवार से शुक्रवार प्लस बुध हो जाएगा प्लस बृहस्पति हो जाएगा प्लस बृहस्पति के बाद कितना आएगा शुक्र, कितना है औसत तापमान 33 गुणे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 से गुणा करेंगे 4 3 12, 4 3 12 1 13, कितना आएगा 132। अब जब दोनों समीकरण में चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सब प्लस में तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। अब प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सोमवार माइनस क्या बचेगा, शुक्रवार बराबर। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 12, 120 है और माइनस में कितना 132, जब घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 12। अब यहाँ से देखो शुक्रवार का तापमान कितना है 35। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सोमवार माइनस कितना है 35 बराबर, यहाँ पे माइनस में कितना है 12। जब घटाएंगे अब हो जाएगा माइनस में 12, जब इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 35। जब घटाएंगे तो कितना मान मिलेगा 23 अंश सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी शहर का एक सप्ताह का औसत तापमान 40 अंश सेंटीग्रेड है, जबकि उस शहर के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 42 अंश सेंटीग्रेड रहा, जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 39 अंश सेंटीग्रेड रहा, तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, चौथे दिन का तापमान ज्ञात करना है। चलिए पहले एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, संख्या n गुणे औसत a बराबर क्या हो जाएगा टोटल। अब यहाँ एक सप्ताह में कितने दिन 7 और औसत कितना है 40, 4 सते 28, कितना आएगा 280। अब कह रहा है प्रथम 4 दिनों का औसत 42 है, कितने दिन प्रथम 4, इसका औसत कितना 42, 4 दूना 8, 4 चौक 16। फिर इसके बाद कह रहा है अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 39, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना 39, 4 9 36, 4 3 12, 12 और 3 15। अब यहाँ से पूछा है चौथे दिन का तापमान बताओ, तो चौथे दिन का तापमान बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम 4 4 8, अगर 8 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, वही जो चौथे दिन का तापमान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे 8 6 14, 6 5 11 1 12, 1 1 2 1 3, 324 में से कितना घटाएंगे 280, क्या बचेगा 4, 12 में से 8 गई 4, कितना आएगा 44 अंश सेंटीग्रेड। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए।
चलिए हल करते हैं। किसी शहर के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 सेंटीग्रेड है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात करो। सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। उस कक्षा से 20 केजी वाला छात्र चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, जिससे उस कक्षा के औसत भार में 1/2 केजी की वृद्धि हो जाती है। आने वाले छात्र का औसत भार ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आने वाले छात्र का औसत भार ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। देखो एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, इससे आसानी से आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आने वाले छात्र बराबर जाने वाले छात्र प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी, जो भी होगी वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगी तो प्लस रखेंगे, अगर कमी होगी तो माइनस। अब यहाँ से जाने वाला छात्र कितने केजी का है? 20 केजी का। और यहाँ देखो वृद्धि हो रही कितने की? 1/2 की। तो वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब संख्या कितनी है कक्षा में? 50। 1/2 कितना आएगा? 25। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45 केजी। कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन इनमें से बना लीजिए, ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र हैं। उस कक्षा से 20 केजी वाला छात्र चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, जिससे उस कक्षा के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। आने वाला छात्र का औसत भार क्या बताना है? आने वाले छात्र का औसत भार, आने वाले छात्र बराबर जाने वाले छात्र प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी। अब यहाँ से देखो जाने वाला छात्र कितने केजी का है? 20 केजी का। यहाँ क्या हो जाएगा? 20। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। संख्या कितनी है? 15। और कितने की वृद्धि हो रही है? 2 केजी की। कितना हो जाएगा? गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 + 15 दूना 30 बराबर कितना आएगा? 50 केजी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग।
चलिए हल करते हैं। एक कक्षा में 10 छात्र हैं। उस कक्षा से एक छात्र चला जाता है। उसके स्थान पर 25 केजी का एक नया छात्र आ जाता है, जिससे उस कक्षा के औसत भार में 3 केजी की कमी हो जाती है। जाने वाले छात्र का भार ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? जाने वाले छात्र का भार। आने वाले छात्र बराबर जाने वाले छात्र प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी जो भी होगी। अब यहाँ से देखो क्या पूछा है, जाने वाले। तो आने वाला जो छात्र है वो कितने केजी का है? 25 केजी का। जाने वाले छात्र का भार पता नहीं है, लेकिन ये पता है क्या हो रही, कमी हो रही। तो क्या हो जाएगा? माइनस संख्या कितनी है? 10। और कमी कितने की हो रही है? 3 केजी। 3 दामा 30। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x बराबर ये 25 है और ये इधर आएगा 10 त्यामा 30। कितना हो जाएगा? 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55 केजी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक कक्षा में 20 छात्र हैं। उस कक्षा से एक छात्र चला जाता है। उसके स्थान पर 45 केजी का एक नया छात्र आ जाता है, जिससे उस कक्षा के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले छात्र का भार ज्ञात करो। इसका आंसर आप बताएंगे क्योंकि सेम सवाल है, ये होमवर्क के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। चलिए पहले की दूरी कितने की स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा 40 किलोमीटर, मतलब वापस आ रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इनका एलसीएम कितना आएगा? 40 और 60 का 120। 6 दूना 12, 4 तेई 12, टोटल कितना हो जाएगा? 5। यहाँ टोटल कितना है? 120। यहाँ टोटल कितना? 5। चाल कितनी? 1 और 2, 2 से गुणा कर दीजिए। 24 पंचे 120 और 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 3 बराबर दूरी में बांटता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल ज्ञात करना। चलिए हल करते हैं। पहले चाल कितनी है? 10, दूसरी चाल कितनी? 12 और तीसरी चाल कितनी? 15। एलसीएम कितना आएगा? 10, 12 और 15 का आएगा 60। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। 6 5 11 और 4
15, टोटल कितना 15, और टोटल यहाँ पर कितना है 60, 60/15। चाल कितनी है 1 2 3, 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 15 चौको 60, 4 3 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक वर्गाकार के मैदान के चारों ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। यहाँ से चाल, पहली चाल कितने की है 20 किलोमीटर, और दूसरी चाल कितनी है 30, और तीसरी चाल कितनी है 40, और चौथी चाल कितनी 60। इन चारों का एलसीएम कितना आएगा? 30, 20, 40 और 60, एलसीएम आएगा 120। 20 छक्का 120, 3 चौक 12, 120, 4 3 12 कितना आएगा 120, और 6 दूनी 12 कितना आएगा 120। अब यहाँ से सबको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 3 13 और 13 2 15। टोटल यहाँ कितना है 120, और टोटल यहाँ कितना है 15। अब देखेंगे चाल कितनी है 1 2 3 4, 4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 15 8 120, 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत चाल कितनी मिली 32 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक कक्षा में 120 छात्र हैं जिसका औसत प्राप्तांक 35 अंक है। उस कक्षा के लड़कों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 15 है। उस कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। किसकी संख्या बतानी है? लड़कों की संख्या बतानी है। तो एक तरफ हम लिखेंगे लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। अब यहाँ से देखेंगे लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? लड़कों का औसत प्राप्तांक है 39, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 15। टोटल का औसत प्राप्तांक कितना है 35। 35 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 20, और 39 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 4। 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, अनुपात कितना मिला 5:1। अब पूछा है आपसे लड़कों की संख्या, टोटल कितना है 120। टोटल यहाँ कितना है 5 1 6। किसका पूछा गया है? लड़कों का। लड़कों का अनुपात कितना है 5 गुणे 5, 6 दूनी 12, 20 पंचे 100। कितना आया लड़कों की संख्या 100। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। एक कक्षा में 600 छात्र हैं जिसका औसत प्राप्तांक 50 है। उस कक्षा के लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 45 है। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ। किसकी संख्या बतानी है? लड़कियों की संख्या। एक तरफ लिखेंगे लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। लड़कों का औसत प्राप्तांक है 60 और लड़कियों का कितना है 45।
और टोटल कितना है 50। 60 में से 50 औसत प्राप्तांक कितना है 50। 50 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 5। और 60 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 10। 5 एक अन्नम 5, 5 दूना 10, अनुपात कितना मिला 1:2। टोटल कितना है, टोटल कितने छात्र हैं 600। टोटल बटा टोटल, टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 3। पूछा किसका है, लड़कियों का। लड़कियों का अनुपात कितना है 2। 3 दूना 6, 2 दूना 4, कितना आएगा 400। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। पहला क्या हो जाएगा 3, दूसरा 6 डॉट डॉट 3 5 15। प्रथम प्लस अंतिम 3 + 15/2 कितना हो जाएगा 15 3 18/2 कितना आएगा 9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये होमवर्क के लिए है। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं। अगली क्लास में फिर कल मिलते हैं। आज बस यहीं तक। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।